आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है 12 साल की जोया और 10 साल की जैन की, उनकी खुशनुमा दिनों में। क्या आप जानते हैं ये दोनों गवाही हैं पाकिस्तानी बर्बरता और पाकिस्तान के वहशीपन की। कल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने पूंछ पर हमले, ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और भारतीय नागरिकों पर प्रहार किया। नतीजा यह हुआ कि कम से कम 15 नागरिक मारे गए हैं, जिसमें गुरुद्वारों पर हमला किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैन और जोया दोनों को पाकिस्तान ने मौत के घाट उतार दिया है। मैं आज देश से सवाल पूछना चाहता हूं कि जितना आक्रोश हमारे अंदर पहलगाम के आतंकवादी हमले को लेकर था, आखिर देश पुंछ में जो लोग मारे गए हैं उसको लेकर खामोशी क्यों बनी हुई है? आखिर क्यों गोदी मीडिया यह सवाल नहीं उठा रहा? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। आखिर क्यों सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है? आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हैं? आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह है एक्स सर्विसमैन अमनजीत सिंह की लाश, उनकी पत्नी और शायद उनकी मां उनके रिश्तेदारों के साथ। वो अपने घर में सो रहे थे जब पाकिस्तान ने पूंछ में गोलीबारी की और नींद में ही उनकी मौत हो गई जब एक शेल उनके घर पर आ गिरा। पाकिस्तान की बर्बरता की ढेरों मिसालें सामने हैं दोस्तों। इंतजार कीजिए, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। जी हां, सही सुना आपने, क्योंकि जब मुरीदके पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जब मौलाना मसूद अजहर के आतंकवादियों को हमारे विमानों ने मौत के घाट उतारा, तब जो आतंकवादी मारे गए थे उनकी अंतिम यात्रा में पाकिस्तानी आईएसआई शामिल हुआ है। मगर आज यह मेरा सवाल देश की गोदी मीडिया से है, देश की जनता से है कि आप और हम पुंछ पर खामोश क्यों हैं? मैं जानता हूं आप में से कई लोगों ने मुझसे कल कहा था कि अभिसार जी आप पुंछ पर क्यों कुछ नहीं बोल रहे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं कोई 24 घंटे का न्यूज चैनल नहीं हूं, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। कल ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी खबर थी, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं पुंछ में जो बड़ी वारदात हुई उसे भूल गया था। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, पुंछ का दर्द आपके सामने लाकर। आप इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, किस तरह से गुरुद्वारे के अंदर अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जानबूझकर गुरुद्वारों को निशाने में लिया। आपके सामने अमनजीत सिंह की लाश भी थी। अब मैं आपको जैन और जोया की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, और उससे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि इस तस्वीर में आप 12 साल की जोया और 10 साल के जैन को देखेंगे जब वो जिंदा थे, मगर साथ ही उनकी लाश भी नीचे है। मैं जानता हूं कि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं दोस्तों, मगर यह कार्यक्रम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं था। बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है। पुंछ में मारे गए बेकसूरों पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया। पार्टी नेता सचिन पायलट कहते हैं, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार हो रहे हमलों में मासूम बच्चों और निर्दोष नागरिकों की जान गई और कई अन्य घायल हुए हैं। हम ऐसे अमानवीय और शर्मनाक कृत्यों के खिलाफ पूरी तरह एकजुट हैं। पाकिस्तान में पनपता आतंकवाद अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य, क्षमता और कौशल पर हमें गर्व है और वे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। ऐसे कायराना हमलों को किसी भी हाल में सहन नहीं किया जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से गुरुद्वारों पर हमला किया गया है वो निहायत ही शर्मनाक है। सुखबीर सिंह बादल ने कुछ तस्वीरें पेश की हैं जो आपके स्क्रीन पर है, यहां पर आप देख सकते हैं गुरुद्वारे पर जो प्रहार किया गया उसकी तस्वीर है। फिर आप देख सकते हैं एक सिख बंधु जो इस आतंकवादी हमले में मारे गए। फिर एक और व्यक्ति हैं जो आप देख सकते हैं घायल अवस्था में हैं, जिनकी जान चली गई इस आतंकवादी हमले में। इस तरह से पाकिस्तान ने बर्बरता की तमाम मिसालों को पार कर दिया। ना अमनजीत को बख्शा, ना जैन और जोया को, ना ऋषि भार्गव को। जी हां, इस आतंकवादी हमले में हिंदू बच्चे मारे गए, मुसलमान बच्चे मारे गए, बुजुर्ग सिख मारे गए। और मैंने एक तस्वीर देखी थी जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। एक छोटा सा सिख बच्चा, उसका हाथ बुरी तरह से कटा हुआ है और उसे गाड़ी में ले जाया जा रहा है। सिहरन पैदा कर देने वाली तस्वीर है दोस्तों। आज मैं कनाडा में या ब्रिटेन में या अमेरिका में बसे हुए उन खालिस्तानियों से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा आका पाकिस्तान में बैठता है,
तुमसे मेरा सवाल, जिस तरह से गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने हमला किया, तुम्हारे मुंह क्यों बंद है? तुम्हारे मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि तुम तो यह दावा करते हो ना कि तुम सिखों के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हो। क्या तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें इजाजत नहीं दी कि जिस तरह से गुरुद्वारों पर, पुंछ में गुरुद्वारों पर हमला हुआ, उसके ऊपर तुम अपना मुंह खोलो? जो तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली हैं। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे शिकायत उन खालिस्तानियों से नहीं है जो खामोश बने हुए हैं। मुझे शिकायत इस देश की जनता से है जो आक्रोश शर्तों के आधार पर करती है। हमारे सामने पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, मैंने लगातार वो खबरें आपके सामने की, मगर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में, जिसमें उन्होंने बेकसूर भारतीयों पर निशाना साधा, उस पर मानो एक खामोशी बनी हुई है पूरे देश में। गोदी मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई सवाल उठाएंगे तो इस वक्त उसे देशद्रोह माना जाएगा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी घटना पर पर्दा डाला जा सकता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और उसको लेकर हमें अपनी सेना पर गर्व है, तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को कंटिंजेंसी प्लानिंग करनी थी। यानी कि एक प्लानिंग करनी थी। उन्हें पता होना चाहिए था कि जब आप ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देंगे तो सीमावर्ती इलाकों से जो लोग वहां बसे हुए हैं उन पर निशाना साधा जा सकता है। तो क्या आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी? अब जाहिर सी बात है, आप उन्हें नहीं बता सकते हैं पहले से, मगर कम से कम उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए थी। लगातार जो लोग एलओसी के आसपास बसे हुए हैं, उनकी जान इसी तरह से खतरे में पड़ रही है, बार बार पड़ रही है और लगातार पड़ रही है। मगर हां दोस्तों, मैंने आपके सामने कहा किस तरह से पाकिस्तान बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। उसकी बर्बरता हमने पुंछ में देखी, मगर अब पाकिस्तान किस कदर एक्सपोज हुआ है, उसकी तस्वीरें एक एक करके मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले, पाकिस्तान क्या कहता है कि वो खुद आतंकवाद का शिकार है। खुद पाकिस्तान का समा टीवी जो है वो पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। समा टीवी के इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो आतंकवादी मारे गए हैं, उनकी अंतिम यात्रा में पाकिस्तानी सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं, आईएसआई के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। समा टीवी ने खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है, जो पाकिस्तान यह दावा करता है कि वो आतंकवाद का विक्टिम है। हकीकत यह है कि आप खुद मान रहे हैं कि भारत ने जहां जहां हमला किया वो आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स थे। मैं आपसे सीधे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप ये दावा करते हो कि पाकिस्तानी जमीन में आतंकवादी नहीं है और आप आतंकवाद के शिकार हैं, कृपया मुझे बताइए, इन दहशतगर्दों की अंतिम यात्रा में पाकिस्तानी जनरल्स क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी सैनिक क्या कर रहे हैं? आईएसआई के अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात दोस्तों, सीएनएन के इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा प्रमुख ख्वाजा आसिफ आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि भाई आप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि 5 भारतीय विमानों को गिरा दिया गया। इनका जवाब सुनिए। यह कहते हैं कि साहब सोशल मीडिया में यह फैला हुआ है। यह है पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की हालत। अफवाहों को सबूत मानते हैं। और बात वहां नहीं रुकती, याद कीजिएगा, इन्होंने सीएनएन, रॉयटर्स, इन सबको क्या बताया था कि एक भारतीय सैनिक को हमने बंधक बना लिया है। बाद में खुद कहा नहीं, यह गलत है। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। इत्तेफाकन ये वही शख्स हैं जिन्होंने कल ये कह दिया कि अगर भारत जो है दोबारा हमला नहीं करता तो हम तनाव पर काबू पाएंगे। ये दुनिया को धमकी दे रहे थे कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। ये हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। सुनिए ख्वाजा आसिफ किस तरह से बुरी तरह एक्सपोज हो गए सीएनएन में। With this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense they have admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry, it's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these Rafale jets? एक्सपोज हर कोई हो रहा है दोस्तों, और मैं आपको बतलाना चाहता हूं जिस तरह से
आतंकवादियों की अंतिम यात्रा में पाकिस्तानी सैनिक शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रिया सुनीत का बयान आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, उनकी मदद करता है, उन्हें ट्रेन करता है, उन्हें असले बारूद सब देता है। देखिए कैसे पाकिस्तान की सेना मसूद अजहर के आतंकियों के जनाजे में शामिल हो रही है। किसको चाहिए पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का सबूत? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। हकीकत यह है दोस्तों, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट, डी फैक्टो अ टेरर स्टेट, एक आतंकवादी राष्ट्र, उसके अलावा कुछ नहीं। एक एक करके तस्वीरें आ रही हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। मौलाना मसूद अजहर के जो आतंकवादी हैं और उनके परिवार के जो सदस्य मारे गए हैं, उन्हें आप देखिए पाकिस्तानी झंडे में लिपटा गया है और उनकी अंतिम यात्रा यहां शुरू हो रही है। साफ तौर से पता चल रहा है कि मौलाना मसूद अजहर, आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर, जिसने भारत में कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया, कई माओ के बेटों को छीन लिया, कई परिवारों को उजाड़ दिया, आज उसका अपना परिवार खत्म हो चुका है और उसके आतंकवादियों की अंतिम यात्रा में पाकिस्तानी सैनिक दिखाई दे रहे हैं। यह हकीकत है आपके सामने। कल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने लगातार देखा कि पाकिस्तान में सिवाय झूठी खबरों के कुछ नहीं चल रहा है। यही झूठी खबरें हर तरफ बदस्तूर दिखाई दी। मुझे खुशी है कि कल भारत ने एक होकर, कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, एक होकर पाकिस्तान को करारा संदेश दिया। क्योंकि आपको याद होगा विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कहा। विक्रम मिस्री ने कहा था कि पहलगाम आतंकवादी हमले का मकसद क्या था। आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मौत की घाट उतारा। मकसद था देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाएं, मगर उसमें पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम साबित रहा। और कल देश ने जिस तरह से एकता का संदेश दिया वो बहुत खूबसूरत था। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, मुसलमानों को अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने की जरूरत नहीं है। वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, काफी है। देश के प्रति कोई गद्दारी ना करे, क्योंकि आज की तारीख में जो धर्म के नाम पर अराजकता मचाता है वो सही मायनों में गद्दार है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। इस वक्त एलओसी पर लगातार तनाव बना हुआ है और हमारी सरकार, हमारी सेना पाकिस्तान की बर्बरता का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। मगर हकीकत यह है कि 15 जाने गई, कम से कम 15 जाने गई। कम से कम यह आंकड़ा हमें पता है, जो हमें मीडिया के जरिए मिल रहा है। उनकी दर्द की दास्तानें हमारे सामने, वो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं। मेरी आज यही अपील कि ना हमारी सेना पुंछ में मारे गए लोगों को भूले, ना सरकार, ना देश की जनता। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग पुंछ में मारे गए हैं उनका जज्बा और उनकी हैसियत किसी शहीद से कम नहीं है। क्योंकि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे रहा था तो ये तमाम लोग जो एलओसी पर बसे हुए हैं वो पूरी तरह से उससे बेखबर थे। आप मुझे बताइए, अगर उन्हें पहले पता चल जाता ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है तो क्या वो वहां पर रहते? नहीं, वो छोड़ के चले जाते। मगर वो वहां थे। और क्या आप जानते हैं कि पुंछ, राजौरी और कश्मीर के कई हिस्सों से कई लोग कह रहे हैं कि हम इस इलाके को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी भारतीय सेना के साथ हैं। यही देशभक्ति का जज्बा है दोस्तों, और इस देशभक्ति के जज्बे को हमें भूलना नहीं है। इस पर अडिग रहना है, हमें एकजुट रहना है, क्योंकि यही संदेश हमें देश के दुश्मन पाकिस्तान को, उनकी आईएसआई, उनकी सेना को देना है, और हम उससे पीछे नहीं हट सकते। यह वो दौर भी है दोस्तों कि हमें आपसी वैमनस्य नहीं करना है। यह वो दौर है जहां हमें राजनीतिक तौर पर भी एक रहना है।
कल जब कांग्रेस की एक बैठक खत्म होती है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर आते हैं, तब मैंने देखा था भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता जो हैं और गोदी मीडिया के कई गुर्गे राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक उड़ा रहे थे कि इनके चेहरे की मायूसी देखो। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी बाहर आए और खिलखिलाकर हंसें? मैंने एक टूल किट को देखा दोस्तों। मैंने भाजपा की प्रवक्ता राधिका खेरा को देखा, मैंने वो भाजपा का चाटुकार है आचार्य प्रमोद कृष्णन को देखा। ये लोग सब राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे का मजाक बना रहे थे। इत्तेफाकन आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह कहा कि सबूत तो नहीं मांगोगे। यह बात अलग है कि भाजपा की शरण में जाने से पहले यह व्यक्ति खुद हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत मांग रहा था। बुरी तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णन एक्सपोज हो चुका है। मगर आज मैं भाजपा के प्रवक्ताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री खुद सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं तो आप विपक्ष का मजाक बना रहे हैं। यह दोहरा खेल नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे के भाव पर सवाल पूछोगे तो पलटकर आपको यह भी तो कोई पूछेगा ना कि पहलगाम का आतंकवादी हमला हो जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के एक मंच पर शशि थरूर के साथ हंसी और अटखेलियां कर रहे होते हैं। ये कह रहे होते हैं कि आज जब मैं शशि थरूर के साथ मंच पर हूं तो कई लोगों को मिर्ची लगने वाली है। मैं नहीं भूला हूं कि आंध्र प्रदेश जाकर पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा खत्म करके वापस आते हैं और वापस आकर क्या करते हैं साहब, सीधा बिहार पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें वो मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो क्या प्रधानमंत्री पर सवाल उठाया जाए? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसे हम नहीं भूल सकते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर अगर गंभीरता का भाव है तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि पुंछ में 15 लोग भी मारे गए हैं। उन्हें इस बात का आभास है कि चुनौती यहां खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान इसका पलट जवाब देगा, चाहे आतंकवादी भेजकर, चाहे अलग अलग तरीकों से हमले करके। इसलिए यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। दिवाली का जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। हम सबको एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो पुंछ में लोग मारे गए हैं, देश उन्हें भूल नहीं सकता, वरना यह उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।